Rasakai Mandali, Bare Atna. This is Rohit Sawant, an actor, model, and content creator. And for the episode 3 of Just Talks with Friends, I have my dear friend Sahitya Pansare. Ooh. So he is an actor, he is a content creator, he also has his YouTube channel. और हम एक ही इंस्टीट्यूट के हैं और ही इज अ फ्रेंड जिसके साथ रह गया ना आपको ऐसे बकचोदी करने का बहुत मन है. सो यस ब्रो, चीयर्स करते Cheers, हैं. bro. Cheers to cold coffee. You want to say something? So Thank you so much for inviting me on your show, on your new segment. let's start. स्कूल के किस्से से स्टार्ट करते हैं अरे बाप रे. सीधा. कैसे जाते थे स्कूल, क्या होता था, हाउ वाज इट लाइक? भाई तूने मोगली देखा? मोगली वैसी लाइफ थी मेरी. ओके. तो मैं रहता था बचपन मेरा पूरा स्कूलिंग मेरा हुआ है मेजरली इन खोपोली, Okay. which is nearby लोनावला. हाँ. तो माय फादर वाज इन टाटा. तो जो हाइड्रो स्टेशन वगैरह होता वो ऑलवेज आइसोलेशन में होता था मेजरली, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और वो. तो हम लोग खोपोली घाट में रहते थे. अच्छा. तो कंपनी की तरफ से वी वर अलाउड ओनली स्कूल बस. कंपनी की तरफ से स्कूलिंग के लिए बस होती थी. बाकी ट्यूशंस, बाकी करिकुलर एक्टिविटी, ये सब अपना यू हैव टू फिगर आउट. ओके. तो हर रोज हम स्कूलिंग के लिए बस से जाते थे. उसके बाद ट्यूशन के लिए घाट उतरो चढ़ो, फिर कुछ स्पोर्ट्स खेलना है उतरो चढ़ो. तो मैं इतना, मेरा डेली लाइफ इतना ट्रैकिंग होता था ना कि आई स्टॉप्ड लविंग ट्रैकिंग. तो मैं ट्रैक वेक अब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं. मैं इतना घाट चढ़ा हूँ उतरा हूँ. हाँ. सो सब पैदल? पैदल पैदल. और फिर तब से मेरे को आदत लग गई एक अच्छी, लिफ्ट मांगने की. अच्छा, लिफ्ट मिलती थी? हाँ, क्योंकि अगर हमारे कैंप से कोई आ रहा है या जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हाथ करो तो बच्चे कोई ना कोई बिठा देता था. वाह यार. मैं 6th स्टैंडर्ड से मैं लिफ्ट ले रहा हूँ भाई. 6 स्टैंडर्ड से कोई ऐसे लिफ्ट लेते लेते कोई किस्सा हुआ है क्या? स्कूलिंग के बाद मैं कॉलेज के लिए मैं पुणे था. तो सैटरडे संडे में आता था खोपोली. ओके. मंडे मॉर्निंग आई यूज्ड टू गो बैक टू पुणे. पुणे. तो तब भी खोपोली टू लोनावला कुछ था नहीं ट्रांसपोर्ट इतना. अभी तो सिटी बस वगैरह है. हाँ. तब वापस वही लिफ्ट लेके जाना पड़ता था घाट से. अब खोपोली टू लोनावला तो नहीं चलोगे. राइट. तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं खोपोली रुका हूँ लिफ्ट के लिए, मेरे को कोई बाइक वाला मिल गया लोनावला. बोला लोनावला लोनावला, और वो बिठा दिया. हाँ. बात करते 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 पता चला वो भी पुणे ही जा रहा है. तो ठीक है, फिर मेरे को छोड़ दो. एंड वो पैसे लेता था? नहीं नहीं ऐसे ही. तो कितने बारी मैं बाइक पे ऐसे ही पुणे गया हूँ. क्रेजी है. एंड फिर यू डिड एमआईटी राइट? MIT. एमआईटी में यू वर डूइंग मास्टर्स इन एवरीथिंग इन marketing. MIT. यस. सो उसके कुछ किस्से बताओ लाइक. तो मेरा एक दोस्त था निरंजन, तो सेम लेवल ऑफ नॉलेज. और तीसरा एक दोस्त था केतन, तो वो बिजनेस माइंडेड था. उसका हाँ. पूरा बिजनेस का था सोलापुर. हम तीनों का वो था जोड़ी. ठीक है. तो उसने कुछ फिगर आउट कर लिया था केतन ने कि भाई मैं तो बिजनेस मैनेजमेंट करूंगा, ओके. क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड और वो. और निरंजन जो था उसका भी फैमिली बैकग्राउंड सेम था, फादर प्रोफेशनल. और वैसे तो उसने एक तरकीब निकाली थी, सिविल इंजीनियरिंग करेंगे वो सबसे इजी होता है. ओके. तो हमने बोला इलेक्ट्रिक मैकेनिकल नहीं, कुछ नहीं, सिविल इंजीनियर. 12th के बाद सिविल इंजीनियरिंग क्योंकि इजी है. और कट टू जैसे 12th के मार्क्स आए, मैंने लिया बिजनेस मैनेजमेंट और उसने लिया सिविल इंजीनियरिंग. जो बोल रहा था कि बिजनेस मैनेजमेंट करेगा, अच्छा. हमने एक दूसरे को सुन लिया. और उसके बाद रिजल्ट के बाद ऐसा कुछ हो गया कि हम लोग इतना टच पे नहीं है. ओके. और मैंने बिजनेस मैनेजमेंट ले लिया, उसने सिविल इंजीनियरिंग ले ली. कट टू उसने MIT में लिया. 6 महीने बाद हम MIT की कैंटीन में मिलते. हाँ. और उसने इंजीनियरिंग ले ली थी, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट. क्रेजी. लकीली मैं तो बच गया. बट फिर ऐसे कभी एनकाउंटर हुआ कि अबे साले हाँ हुआ, बहुत बार हुआ. तूने धोखा दिया? बहुत बार हुआ. बिजनेस से मुझे याद है कि आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया था राइट? हाँ. तो फिर ग्रेजुएशन हुआ और फिर मुझे कैंपस सिलेक्शन हो गया मेरा. ओके. मेरा और मेरे दोस्त का. हाँ. ठीक है. तो तब तक मैं MBA के लिए प्रेप वगैरह कर रहा था, एग्जाम्स दे रहा था, कौन सा कॉलेज क्या, कैट CET वगैरह. तो अब कैंपस लग गया, कंपनी वालों ने बोल दिया कि कंपनी करा देगी MBA भी 1 साल के बाद. हमने चिल. तो ग्रेजुएशन भी हो गया, अच्छे मार्क्स मिल गए. अब मैं और मेरा दोस्त नीलेश, हम लोग जा रहे ज्वाइनिंग, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, अब आएगा कॉल अब आएगा कॉल. तो हम लोग पुणे में हिंजेवाड़ी में कंपनी थी. हम लोग हर महीने 2 बार 3 बार जाके आती, क्या भाई कब हाँ. कब बुलाओगे, कब काम शुरू होगा. हाँ. बोले हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, हो जाएगा. ऐसे करते करते MBA के एडमिशन शुरू हो गए, कॉलेज स्टार्ट हो गया. अब हम लोग फटने लग गए कि भाई अब क्या, जॉब भी नहीं, MBA के एंट्रेंस दिया था वो भी खत्म. हम लोग फिर से गए. तो उन्होंने बोला कि आपकी जॉब कंफर्म है, बट जब प्रोजेक्ट आएगा तो हम आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ही बुलाएंगे क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया.
हमने बोला ठीक है, तो कब तक आएगा प्रोजेक्ट? कैसे? बोला आई थिंक 1-1.5 साल में आ जाएगा। डेढ़ हमने साल बोला भाई कहते 1-1.5 साल हम घर पे थोड़ी बैठेंगे, एग्जैक्टली। इससे चलो एमबीए कर लेते। और एमबीए कॉलेज शुरू हो गया था। तो फिर हमने, अब क्या करें, एमबीए अगले साल ही कर पाएंगे। राइट। तो वी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर जॉब्स, बोथ ऑफ अस। तो फिर वो इंटरेस्ट था कि एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग रिलेटेड, हम दोनों को एक ही कंपनी में जॉब लग गई। ओके। नॉर्मल कंपनी, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी। तो हम उनके लिए मार्केटिंग करते थे कि अगर आपको पैम्पलेट्स बनाने हैं, समझो कोई रेस्टोरेंट बन रहा है, तो उसका पूरा हम बिल बोर्ड से लेके, उनके बोर्ड से लेके, समझ गया पैम्पलेट्स, डिजाइनिंग, सब कुछ हम, इन दी एंड मार्केटिंग सेगमेंट, सब कुछ, यस, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन, सब। ऐसे करते करते हमने उनको बहुत क्लाइंट्स दिए। 3 महीने हो गए, उन्होंने हमको सैलरी नहीं दी। ओके। तो फिर हमने छोड़ दिया। अच्छा। मतलब भाई कुछ और देखना पड़ेगा। हम दोनों ने छोड़ दिया। अब हम घर पे बैठ के सोच रहे क्या करें क्या करें क्या करें। तो जो हम लोग मार्केटिंग करते थे 3 महीने, उसमें से कई क्लाइंट्स तक दे हैड नॉट रीच्ड। अच्छा। बट वी हैड गिवन आवर कार्ड्स, मतलब हमारा नंबर होता था। हाँ हाँ। तो उनकी कॉल हमको आने लगी कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो हमने 1-2 ऐसे ही कर दिए। फिर हमको लगा कि भाई अपना शुरू कर देते। राइट। देन वी स्टार्टेड एन एडवर्टाइजिंग कंपनी जिसका नाम था मार्केट वुल्व्स। मार्केट वुल्व्स। हाँ। तो फिर वो हमने स्टार्ट की। आई रैन दैट कंपनी फॉर 2 years। वी वर द फर्स्ट वंस इन पुणे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड चालू किया था। ओह, जो अभी हम लोग देखते हैं एक्सप्रेस पे बड़े बड़े। यस। तो पुणे में बहुत छोटा सा था और वो मतलब सिर्फ टेक्स्ट वाला होता था। हम लोग ऐसे थे जो वीडियो, नॉट वीडियो बट एनिमेशन और डिजिटल। तो वो था गुडलक चौक में, प्राइम लोकेशन। वो हमने स्टार्ट किया। तो उससे अच्छा रेवेन्यू आता था। किससे क्या कह रहा है? कुछ ऐसा फनी सीन हुआ है क्या कभी? बिजनेस अभी स्टार्ट किया था बहुत, 1-2 कुछ बताओ। अभी जैसे कि मुझे एक पता है, बट आप भी स्टार्ट करो। कौन सा वाला पता है? तो मैं वो सैंडविच वाला पता है। पहला साल था। अब जो क्लाइंट्स आए वो तो हो गया भाई, अब तो नया ढूंढना है ना। वो रीचिंग आउट टू पीपल। एक बाइक पे हम लोग घूम रहे फॉर्मल पहन के, नीचे कैजुअल शूज। क्योंकि तब थोड़ी इतना होता। घूम रहे, 1-2 क्लाइंट्स मिले, इसका पैम्पलेट बनाओ, इसका ये बनाओ, छोटा मोटा। तो मेरे एक अंकल थे पुणे में। तो पुणे में जितना पानी सप्लाई होता है ना, वो उनके कंपनी के थ्रू सप्लाई होता है, बिकॉज देयर इनटू पाइप्स एंड एवरीथिंग। ही इज अ वेरी मतलब नोन पर्सन इन पुणे। तो ही इज आल्सो मेंबर ऑफ लायंस क्लब, जैसे रोटरी क्लब, लायंस। तो लायंस क्लब का ओवरऑल पुणे का कुछ तो एक इवेंट था। तो उन्होंने बोला तुम लोग करोगे? हमने बोला हाँ, सब है अपने पास, सब है। तो उनकी वो कमेटी थी। अब वो ऐसा है कि सारे टॉप के लोग होते हैं अपने अपनी फील्ड में। तो मेरे अंकल है, उनका पाइप्स का है, किसी का पूरा इंटीरियर डिजाइनर है बड़ा, कोई रियल एस्टेट वाला, ऐसे सब लोग। हम भी बैठे उनके साथ। तो उनको करना था एनवायरमेंट एग्जीबिशन। ओके। तो जैसे अपना एग्जीबिशन स्टॉल्स होते हैं, वैसे एनवायरमेंट कंपनी जो है ना, उनके स्टॉल्स उनको चाहिए। अब ये कैटेगरी तो भाई हमने पता ही नहीं। मेजरली 1-2 कोई कंपनी सुनी, हमने बोला कर लेंगे। उनको चाहिए थे 100 स्टॉल्स एग्जीबिशन एनवायरमेंट के कंपनी। हमने बोला कर लेंगे। थोड़ा डेटाबेस उन्होंने दिया। बोले कैसे कर लो भाई, तुम दोनों नए हो? सर हमारे पास 14 लोगों की टीम है सेल्स की, डोंट वरी, फ्रीलांसर्स है, 14 लोगों की टीम है। बोला अच्छा सही है, बेस्ट। तो अगले हफ्ते तक हम लोग क्या करेंगे, 2 हफ्ते दिए उन्होंने कि सारा ऑन पेपर हम लोग, हमने बोला कि कोटेशन वगैरह हो जाएगा 2 हफ्ते में, आप कुछ पेमेंट रिलीज कर दो, ये वो 2 हफ्ते बाद हम मिलेंगे। वो बोले ओके, आप आपके पूरे सेल्स टीम को लेके आओ, वी वुड लाइक टू ब्रीफ देम पर्सनली। अब हमारे पास था ही नहीं। तो 14 लोग थे। ओके। भाई अब हम घर जाके सोचा कहाँ से किसको मार्केटिंग के लिए उठाए, सेल्स के लिए उठाए। तो जो कंसल्टेंसी कंपनीज होती है ना, रिक्रूटमेंट कंपनीज, हम उनके पास गए। हमारे अकाउंट में तब 20,000 सिर्फ। अच्छा। अपने अकाउंट में नए हमने 10,000 उनको दे दिया। मतलब भाई हमको मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, इंटरव्यू डेट ये ऐसा है, लोकेशन ये। अब अकाउंट में 10,000, 8,000 का हमने एक होटल बुक किया, उसका कॉन्फ्रेंस रूम, क्योंकि अब लोगों को घर पे थोड़ी बुलाएंगे, उनको भी प्रोफेशनल लगना चाहिए ना। और पे वगैरह अच्छा था। तो हमने वो होटल का रख दिया। ठीक है, उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके कुछ 15-20 लोग भेजे। ओके। अब सुबह इंटरव्यू का टाइम है, मैं और वो हम लोग इंटरव्यू लेंगे। भाई वो वैसा लगना भी तो चाहिए ना। अब थोड़ी ना नॉर्मल शर्ट टी शर्ट पहन के जाएंगे। तो MIT का हमारा जो ब्लू कलर का ब्लेजर था, which was our यूनिफॉर्म, हम दोनों वो पहन के बैठ गए कि वी आर द CEOs। उसमें मेरा जो पार्टनर था, वो बचे हुए 2,000 उसको दिख नहीं रहा था कि कंपनी में है तो सही है।
बोलते भाई लोग आएंगे, बैठेंगे, वेट करेंगे, कॉफी सैंडविच तो रखना चाहिए। हाँ। ठीक है भाई रख ले। सुबह सुबह 7 बजे हम गए, 9 बजे का वो था। हमने बोला आप पैसे नहीं, उधर ही जाके खाएंगे। वहाँ गए, कॉफी पिया, सैंडविच खाया, बैठ गए। ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, ऐसा करेंगे वैसे। 9 बजे बोला भाई अभी लोग आना शुरू हो जाएंगे, चलो। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। मतलब लोग तुरंत थोड़ी ना आएंगे, लोगों को लगा वेट करना ही करना। 12 बज गए, बोला भूख लग रहा है यार, थोड़ा सैंडविच खा के आता। सैंडविच कॉफी पिया। 1 बज गए, 2 बज गए, 6 बज गए। एक आदमी नहीं आया भाई। हमने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सैंडविच, कॉफी खा लिया, एक आदमी नहीं आया। क्रेजी यार, कोई भी नहीं आया। अब हम लोग सोच रहे भाई कहाँ से लोग लेके जाएंगे, और 3 दिन में उनको बुलाना था भाई। 2 दिन तो सोच ही रहे कि कोई है क्या, है क्या, है क्या। 1 दिन पहले हमने सारे दोस्तों को उठाया, बोला भाई कल आ जाना फॉर्मल पहन के प्लीज, तेरे को ब्रेकफास्ट कराता हूँ, तेरे को ये देता हूँ, वो ऐसा करते करते हम 14 दोस्तों को इकट्ठा करके उनके सामने खड़ा कर दिया। ये हमारी टीम है। कोई आए उठ के, कोई ऐसे ही टी शर्ट पहन के, कोई चप्पल पहन के। अरे बाप रे। फिर जैसे तैसे ले लिया फिर हमने। क्रेजी। पर हमने किया, वी डिड 79 स्टॉल्स, एनवायरनमेंट स्टॉल्स। सही है। और उससे अच्छा हमको पैसा दिया उन्होंने। और वो ओनर वाली क्या स्टोरी थी? नीलेश जो मेरा पार्टनर था, ही यूज्ड टू लुक आफ्टर द बैक एंड। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट वो देखता था, क्लाइंटेल में देखता था। तो आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल, डू मीटिंग्स, क्रैक द डील एंड गिव इट टू हिम। तो हम दोनों ऐसे ही शाम को बाहर जा रहे थे, और आते जाते वो बिजनेस इतना वो रहता है दिमाग में, आते जाते कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी, रुको बात करो, वो करो। तो नए नए रेस्टोरेंट्स वगैरह बनते थे, हम उनके डिजाइनिंग वगैरह उठा लेते थे। तो मैंने बोला देख नीलेश कि ऐसा भी हो सकता है किसी दिन मैं किसी और चीज में फंसा हूँ, तो तेरे को आना चाहिए बोलना, और किसी दिन तू फंसा है तो मेरे को बैकएंड भी आना चाहिए। अपने को दोनों सीखना चाहिए। हाँ सही बोल रहा है, सही बोला। तो आज तू जाके बात करेगा, तेरे को ऐसे ऐसे बोलना है, स्टार्ट कर। मैं तो हुई साथ में, हाँ ठीक है। हम लोग गए, तो वो एक लड़का बाहर है। अब वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना यंग ओनर होगा या वो। ये अपना कैजुअली, हाय आई एम नीलेश। बोला हाय। तो बोला हु इज द ओनर। तो तू बोलना, जैसे तू ओनर है, ठीक है, तू बोलना आई एम द ओनर। मैं नीलेश, हाय आई एम नीलेश, हु इज द ओनर। आई एम द ओनर। अच्छा आई एम द ओनर। मैं बोला ही इज द ओनर। हाँ वही आई एम द ओनर। मैं बोला ही इज द ओनर नीलेश। बोला या उसको समझ गया। फिर तो जो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया उधर ही। बोला अभी क्या देगा ये डील। खत्म। वो वैसे वाला सीन होगा। कौन सी मूवी है यार वो? हमने आपको पैसे दिया, तुमको पैसा मिला, हमको पैसा मिला। वैसे वाला सीन हो गया। और मैं बोल रहा भाई खत्म, एक होटल गया अपना। किस चीज का ऐसा कोई फियर वियर है क्या आपको? ऐसे ओवरव्यू देखोगे तो मेरे को वो मीडियोकर रहने का बहुत बड़ा फियर है। ओके। बहुत बड़ा फियर है कि वो लाइफ टाइम में ऐसे मीडियोकर ही रहूंगा, ऑर्डिनरी नहीं जीना। ऑर्डिनरी, हाँ से। और मेरे सराउंडिंग में मेरे सारे दोस्त वगैरह जो थे वो वेल टू डू ही थे। तो वो उनसे काफी सीखने भी मिला मेरे को। जैसे ग्रेजुएशन में मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा डियर फ्रेंड ऑफ माइन, उसका मॉन्जिनीज था। मतलब मॉन्जिनीज केक शॉप नहीं, अच्छा मॉन्जिनीज जो है फ्रेंचाइज। अच्छा पूरा उसका ही है? वो उसका है। तो मतलब ऐसे ऐसे सब, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट वाले लोग तो सब वैसे ही थे, तो वो सीखने बहुत मिला। वही है, अगर तुम वैसे लोगों के साथ सराउंड हो जाओगे तो आपका मेंटालिटी भी वैसे है। यार ऐसे कोई सिचुएशन आया कि कर्म करने जाता हो और कांड हो जाता है? कुछ तो अनफॉर्चुनेट चीज है टुवर्ड्स हैंडीकैप या वैसे लोगों की। अच्छा, मतलब मैं ऐसा कुछ बुरा नहीं चाहता हूँ, पर वो कुछ तो ऐसा सिचुएशन हो ही जाता है कि मैं फंस जाता हूँ। एक बार हम लोग पुणे वाले घर में बैठे थे, तो हमारा एक दोस्त था, तो वो ना बहुत मतलब सेल्फिश था, बहुत सेल्फिश। जब खुद का काम होगा, खुद को जरूरत होगी तभी फ्लैट पे आता था, नहीं तो उसको कॉल करो, मैसेज करो, उठाएगा ही नहीं। तो उसको हर बार ही वैसा करता था, हम सीरियसली नहीं लेते। एक बार ही कुछ तो हमको जरूरत थी या कुछ था, हमने कॉल किया, वो उठाया नहीं। तब सब लोगों ने डिसाइड किया इससे बात ही नहीं करना। कट टू 2 महीने बाद ये घर पे आता है अपने किसी कजिन को लेके। हमने पूरा उसकी ले रहे, पूरे उसकी वाट लगा रहे, देखिए हर बात में उसका मजाक उड़ा, हर बात में। मतलब वो रो देता इतना, हमने बोला आज तो इसको तो वापस आना ही नहीं चाहिए। और उसके जो कजिन था ना, वो भी हंसे जा रहा है, पूरा एंजॉय कर रहा है। और वो ऐसा हंस रहा था कि मतलब कि कुछ बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है, हाँ। या बोलना नहीं है कि भाई है या वैसा। तो वो भी बहुत फ्रैंक हो गया आफ्टर पॉइंट। तब तक कुछ बोला ही नहीं था, हमने कुछ बोला, वो हंस रहा है और ऐसा लग रहा है उसको कुछ बोलना है पर वो बोल नहीं पा रहा। और वो पता नहीं भाई, मैं ऐसे कभी नहीं बोलता हूँ, मतलब जनरल लाइफ में इतना वो नहीं।
पता नहीं क्या हो गया, मैंने बोला अरे हंसता, तू भी कुछ बोलना, क्या हंस रहा है, गूंगा है क्या? हाँ। तो वो हमारा दोस्त बोलता है भाई ये सच में गूंगा है। भाई मेरे को ऐसा लगा कि जमीन खुद में चला जाऊं। कहाँ क्या बोल दिया मैंने, एम्बैरेसिंग भाई, पूरा शांत हो गए सब। फिर एक बार मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, वैसे ऐसे हम लोग बैठे रेस्टोरेंट में, वो 2 लोगों का टेबल होता है वैसे, और हमारे साइड में भी एक इंडिविजुअल अकेला बैठा था, वो अपना खा रहा था, बीच में ना चेयर्स का स्टैक था। ओके। तो हम दोनों ऐसे, हम लोग खा रहे, बीच में चेयर्स का स्टैक और उसके बाजू में, तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे, एक्टिंग की बात कर रहे थे, तो वो भी इन्वॉल्व हो गया, वो भी प्रोडक्शन में कुछ तो काम कर रहा था, और अब उसका हम ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, तो उसकी सिर्फ शक्ल दिख रही है, बात हुई, और अच्छा वो भी घुल मिल गया, वहीं से बात कर रहा है, इनपुट दे रहा है, ये कर रहा है, नंबर दिया। अब हमारा खाना हो गया, वो भी बाय बोला, तो अब जनरली अब अननोन ऐसी दोस्ती होगी तो आदमी क्या करता है कि चलो थैंक यू, नाइस मीटिंग है। मैं उठा, बोला नाइस मीटिंग है, देखा तो उसका इतना ही हाथ था। अब मैं बोला अरे यार क्या, अब मैं ऐसे, और उसका इतना ही, तो तू उसका इतना हाथ था, मैं बोला नाइस मीटिंग, और मैं चला गया। अब मैं क्या करूं भाई, ये हाथ की था क्या? अरे तो उसने देना चाहिए ना, क्या सोचा रहेगा यार उसने। अभी यू हैव डन क्रिमिनल जस्टिस, पंकज सर के साथ कुछ ऐसे हुआ है बातचीत या फिर कुछ पर्सनल कॉन्वर्सेशन? हाँ मतलब मैं सीजन 3 में भी था और 4 में था, तो 3 में इतना कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, बट 4 में हमारे सीन्स वगैरह है। लिफ्ट इस वाला बारी- सीन इज द मोस्ट। हाँ, से बात करते करते मैंने बोला कि सर अभी पिछले साल मेरा बहुत बुरा गया, 2 पिक्चर में कर रहा था, तो आई वाज वेरी होपफुल, दंगे, सैम बहादुर आ रही है, तो मूवी है भाई और अच्छी मूवी है तो कुछ निकलेगा, पर मेरा रोल ही कट गया। राइट। तो मैं ऐसे सिचुएशन, मेरा काम ही बाहर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? तो बोले भाई इतना ये सब सोचना बंद कर दे, ये होते ही रहेगा, इतना बड़ा एक्टर हो, छोटा एक्टर हो, मतलब जो भी स्क्रीन टाइम हो कम, ये सब तू सोचते रहेगा तो परेशान होते रहेगा। उल्टा तू अच्छा है कि तू तब भी जल्दी बॉम्बे आया, मैं जो तेरी एज अभी है, मैं उस एज में तो बॉम्बे आया, तो ये सब मत सोच, ये मतलब तेरे को खराब ही करेगा माइंड। काम करते रहे, हो गया खत्म, आगे बढ़ो। एड्स में भी बहुत कुछ ऐसे होता है, अभी तो एड्स 6-6 महीने बाद रिलीज ही नहीं होती। क्रिमिनल जस्टिस भी तो 1 साल बाद आया। बट हाउ ही इज एज अ पर्सन, सेम जैसे हम देखते हैं वैसे कुछ दिखावा नहीं है, वैसे ही है। इनिशियल स्टेज में जब आप सिर्फ एक्टिंग पे फोकस कर रहे थे, सो हाउ वर यू हैंडलिंग योर फाइनेंसेस? एंड आज भी अगर आप देखते हो कि आज भी अगर यू आर नाउ 32, so today also how are you managing your finances? तो जब मैं बॉम्बे आया तब तो आई वाज वेरी क्लियर स्टार्टिंग में कि मैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं करूंगा, बस एक्टिंग करूंगा, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना। और मैं वही किया, मैंने पहले 6 महीने वही किया। There was this guy रितेश who left the actor studio and that time he used to manage the company. Okay. तो उसने छोड़ा, तो फिर सर asked me, मैंने बोला थोड़े पैसे भी बढ़ा के मिल जाएंगे, राइट, तो कर लेते हैं। फिर तब से हम एसोसिएटेड विद देम, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो तो पूरा फिर वो कंपनी मैनेज कर लेते हैं। तो माय मंथली एक्सपेंस और सस्टेनेबिलिटी हैपेंस कम्स फ्रॉम देयर, और जो भी एक्टिंग वाला है वो दैट इज एन एड ऑन थिंग। And what's your take on content creation? Like now you have also started. And first of all, let me ask you, why have you started? मतलब what was the motivation behind that? पहले तो मैंने बेसिकली यूट्यूब चैनल चालू किया ऑन माय जर्नी, राइट, लाइफ ऑफ एन एक्टर। ये मेरे को जब मैं जिस दिन बॉम्बे आया, मेरे को उस दिन से करना था, टू शो कि आई एम एन आउटसाइडर, आई हैव कम टू मुंबई, देखो मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या रह रहा हूँ। क्योंकि जब मैं R&D कर रहा था यहाँ पे आने के लिए, तो कुछ मुझे पता नहीं था। तो कई बार वो हो जाता है ना कि कहीं भी रह रहे हो, कुछ भी रह रहे हो, क्योंकि पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, प्रोसेस पता नहीं, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो मेरे को वो इसलिए दिखाना था। और दूसरा कि पर मैं वो कर नहीं पाया तब। 7 years बैक दिस वाज माय आइडिया, बट आई डिडंट डू, क्योंकि मेरे को वो था कि अगर मेरे को कुछ मिला ही नहीं है, मेरे को वापस जाना पड़ गया या कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं क्या दिखाऊंगा, कुछ ग्राफ ही नहीं है। जबकि इफ आई वुड हैव डन दिस 7 years बैक, तो इतना बड़ा आर्क है,
कि सीरियल हो गया, वेब हो गया, फिल्म्स हो गई, एक्टर्स ट्रूथ हो गया, बाकी कोर्स हो गए, ट्रेनिंग, इतना बड़ा जंप है, तो इट वुड हैव बीन रियली ग्रेट। यस, और वो जर्नी देखने में भी लोगों को मजा बहुत आता। मजा आता। ठीक है, लेट हो गया, बट आई थिंक दिस इज स्टिल देयर स्टिल द नीड, राइट। अभी भी वो जरूरत है, लोगों को नहीं पता है, तो लेट्स स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट करते हैं, राइट। लेट्स सी हाउ इट गोज। और वी हैव टू इवॉल्व एज एन एक्टर्स इन टुडेज वर्ल्ड, आई थिंक, क्योंकि वो पहले चलता था कि जाओ ऑडिशन जाओ, लोगों को मिलो, ये वो तो करना ही है, दैट इज द ट्रेडिशनल वे, बट एज एन एक्टर अब वो हो गया कि यू नीड टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, राइट। कि आप क्या हो, कौन हो, उतना आप दिखो, देन यू आर ऑल्सो गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस। ऑब्वियसली फिर आपका ऑडिशन होगा और एक्टिंग स्किल्स तो चाहिए, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो इवॉल्व होना जरूरी है, आई थिंक वो ट्रांजिशन चल रहा है। बट व्हाट इज योर टेक ऑन इन्फ्लुएंसर्स जो 1 million फॉलोअर्स जिनके भी है, 2 million, 100K फॉलोअर्स, 500K फॉलोअर्स, एंड देन दे आर स्विचिंग टू एक्टिंग, दोज हु हैव नॉट डन एनी प्रायर एक्टिंग या फिर जो भी है, एंड मतलब उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है rather than the actors who have trained. So what is your take on that? I would talk from point of view of not being a content creator, क्योंकि वो तो अभी मैंने स्टार्ट किया, Right. और वो इतना भी अभी तक उसमें मैं आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब जस्ट स्टार्टेड, तो आई शुड आइडियली टॉक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्टर्स जो ट्रेडिशनल वे यूज करते हैं, बट उसमें हमको ये भी मानना पड़ेगा कि वी कुडंट इवॉल्व एट दैट टाइम, वी थॉट इट इज क्रिंज, इफ यू थिंक इट इज क्रिंज, डोंट डू क्रिंज, तुमको जो अच्छा लग रहा है वो करो। कोई भी अगर इंडस्ट्री या कैटेगरी ऑफ बिजनेस अगर स्टार्टिंग में इवॉल्व हो रही है या आ रही है, इफ यू जंप इनटू दैट, जैसे आ रही है, यू विल ऑलवेज बी इन टॉप ऑफ दैट कैटेगरी। तो जैसे तब लोगों ने जब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, वो आज टॉप पे है ना, सिमिलरली तो वो इवॉल्व नहीं हुए ना वो भी, और क्या गारंटी कि जो लाइन में खड़े एक्टर्स वो भी ट्रेन्ड एक्टर्स है सारे, वो भी तो नहीं है, सब अच्छे ही एक्टर है, वो भी तो नहीं है, वो भी तो बस ऐसे ही है ना, इनका अपर हैंड बस वो है कि दे एटलीस्ट दे कुड बिल्ड अ कम्युनिटी और अ फॉलोइंग। अभी बीच में एक सौरभ भी मुझे एक किस्सा बता रहा था कि एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, एंड शी हैज डन मल्टीपल टीवी शोज ब्रोडीज वगैरह, एंड शी वाज सिटिंग, एक आई थिंक सीरियल था, मूवी था, सॉरी मूवी का कोई स्क्रिप्टिंग फॉर रीडिंग, दे हैव गॉन टू द रीडिंग ऑफ द मूवी, तो वो बैठी है एंड शी वाज नॉट एबल टू रीड द लाइंस, एंड शी ऑफ कोर्स शी इज अ ह्यूज इन्फ्लुएंसर जो भी है, बट उसको लाइंस नहीं करनी आ रही, एंड आई थिंक नेक्स्ट डे शी वाज नॉट कॉल्ड ना, उसको निकाल दिया फिर। सो या मतलब वो तो ट्रूथ है कि आपको अगर काम आता है तो ठीक है, अगर काम नहीं आता है तो मेरे को नहीं लगता कोई आपको एंटरटेन करेगा इस इंडस्ट्री में, बिकॉज इन द एंड एवरीबॉडी वांट्स टू डू बिजनेस, एवरीबॉडी वांट्स टू डू गुड वर्क। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन वर्टिकल सीरीज जो अभी नया आया है, क्योंकि मैंने खुद ने, मेरे फ्रेंड के पिन्नी करके एक है, उसमें किया है, यस, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वही वाली बात है यार, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा इंस्टाग्राम पे इतना बढ़ गया है, बट आर यू कंज्यूमिंग दैट? जैसे कि व्हेन यू सिट टीवी के बाजू में, यू आर कंज्यूमिंग इट, आप प्रॉपर वो चैनल खोल रहे हो और फिर वो जो भी आपको सीरीज देखना है, जो भी देखना है, बट इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली एक कोई सीरीज बनाना विद स्टोरी लाइन, प्रॉपर प्रोडक्शन, आर यू एज एन ऑडियंस आर यू कंज्यूमिंग इट और आर यू जस्ट स्क्रॉलिंग इट? नहीं, अभी फिलहाल तो आई एम नॉट कंज्यूमिंग इट एज एन इंडिविजुअल। इंस्टाग्राम पे आई जस्ट गो टू हैव फन, राइट, कुछ कॉमेडी देख लिया, कुछ मोटिवेशनल देख लिया, आई थिंक मेजरली चलता भी वही है, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, कॉमेडी यही चलता है। बाकी फिर मैं कंटेंट के लिए उस पर इतना नहीं जाता हूँ, बट ये और लोग जाते होंगे शायद, क्योंकि इतना अगर वर्टिकल कंटेंट आ रहा है अभी, तो शायद जाते होंगे। अभी मेरे एक दोस्त ने किया, उसी ने कुछ डाला था कि 90+ मिलियन व्यूज ऑन दिस ऐप, कुछ तो नहीं कुक्यू नहीं, अब बहुत सारे ऐप्स हैं वर्टिकल के लिए, तो उसमें 90+ मिलियन व्यूज आए, वो उसने इंस्टाग्राम पे डाला था। Thank you, bro. Thank you so much. Thank you for this. Thank you. Episode and really means a lot कि तूने किया मेरे साथ ये. Thank you. Guys, thank you so much. भेटूया पुढच्या एपिसोड मध्ये. Please do subscribe to this channel and please subscribe to Sahitya's channel. Link will be in the description. Please go check it out and yeah, see you in the next episode.